एक कल वर्स डिस्कस करा था, तो कुछ भक्त चाहते थे उसको थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए, तो उसको थोड़ा सा भी हम देखेंगे। सो उस वर्ष पे हम पहुंचे कैसे थे कि शायद किरण माता जी ने पूछा था कि वो 8 चीजें कौन सी होती है। आपने पूछा था ना माता जी, 8 चीजों से विग्रह बनाते हैं। क्या तो माता जी ने पूछा था? क्या मैंने माता जी। पूछा था। नीलम, ओके नीलम, मैंने पूछा था। मैंने पूछा। ओके। और ऐसे ऐसे करके फिर एक माता जी ने पूरा वर्स दे दिया हमें 11th कैंटो का। और लास्ट में उषा माता जी ने कहा कि माइंड से कैसे डीटीज बना सकते हैं। और हम ऐसे करते करते उस वर्स पे पहुंच गए कि अगर हमें माइंड में डीटीज बनानी है तो हम मन से तो बना नहीं सकते डीटीज को। तो हाउ टू मेक डीटीज इन अवर माइंड। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो इस वर्स को अभी सब एक बार दोहराएंगे साथ में। स्क्रीन शेयर, माई स्क्रीन इज विजिबल। यस प्रभु जी। ठीक है। एक एक बार मैं रिसाइट करता हूँ, उसके बाद सब साथ में रिसाइट करेंगे। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणा बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अभी रिसाइट आपको कैसे करना है, उसको 2 बार दोहराना है। जो भी मैं शब्द बोलूंगा उसको 2 बार दोहराना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। एंड ये मैंने प्रोसेस नहीं बनाया है, ये आचार्य के प्रोसेस में आ रहा है, डिसिप्लिक सक्सेशन में। तो मायापुर में कोर्सेज होते हैं वर्सेस लर्न करने के, तो वो भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये बहुत पुराना प्रोसेस है। और हम्म। शब्द को सुनने पे भी ध्यान देना है कि कैसे बोल रहे हैं शब्द को। पढ़ना भी है बट सुनना भी है, और उसी की तरह दोहराना है। वंशी विभूषित, अब 2 बार दोहराइए, म्यूट पे रखिएगा। वंशी विभूषिता वंशे विभूता विभूषिता करा करा नवनीरदाभात। नवनीतदाभा 2 बार दोहराना है माता जी। नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणा, पीताम्बरधरुणा दो बार माता जी। पीताम्बरधरुणा दरुणा बिम्बफलाधरोष्ठात् 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 पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् पूर्णेन्दु पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् सुन्दरमुखात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् अरविन्द नेत्रात् अरविन्दनेत्रात् रविन्द्र नेत्रात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् कृष्णात् परम् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। किमपि किमपि तत्त्वमहं न तत्त्वमहं जाने किमपि तत्त्वमहं न जाने। तो ये एक बहुत सुंदर वर्स है, और ये हमें कृष्ण के बारे में बताता है, कृष्ण दिखते कैसे हैं। तो एक एक शब्द का शब्दार्थ देखते हैं। वंशी, वंशी का मतलब होता है बांसुरी। वंशी विभूषित, विभूषित मतलब होता है उस जैसे विभूषण होता है ना, विभूषण कि उससे वो सजे हुए हैं वंशी से। और कहाँ पे है वो वंशी, हाथ में, करा। वंशी विभूषित करा, करा मतलब हाथ में।
और उनका रंग कैसा है? नव। नव मतलब नए। नीर। नीर मतलब पानी। और दा मतलब जो पानी को देता है, कौन देता है पानी को? बादल। तो एक नए बादल के समान है। नीरदा भात। भांति। तो जैसे एक बादल का कलर होता है, वैसे कृष्ण का कलर है। तो हमने दो चीज डिस्कस करी। हाथ में उनके वंशी है, और उनका कलर कैसा है? नवनीरदा भात। और देखते हैं और कृष्ण कैसे दिखते हैं। पीतांबर। पित्त। पित्त आपने सुना होगा, एक बीमारी भी होती है पीलिया, उसको भी पित्त बोलते हैं। तो उससे सब चीज येलो हो जाती है हमारी ना। कलर भी येलो हो जाता है हमारा, सब कुछ। तो पित्त का कलर होता है येलो। पित्त का मतलब। आंबर। आंबर मतलब वस्त्र, ओढ़ने वाला। तो भगवान के कलर, भगवान के वस्त्र का कलर क्या है? पित्त, येलो वस्त्र है भगवान के। दरुणा। और क्या है कृष्ण का? बिंब। बिंब फला। बिंब एक फ्रूट होता है। तो ये फ्रूट का नाम लिखा हुआ है बिंब फला। आपने किसी बहुतों ने देखा होगा, बिल्कुल रेड कलर का होता है वो, डार्क रेड। मतलब उससे डार्क रेड आपने कहीं देखा नहीं होगा। सबसे डार्क मैंने वही देखा है, रेड कलर का। धरोष्ठात। धरोष्ठात का मतलब होता है होठ। तो उनके लिप्स का कलर क्या है? बिंब फला की तरह बिल्कुल रेड कलर के है। और उनका फेस कैसा है? पूर्णेंदु। पूर्णेंदु का मतलब होता है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, नेंदु मतलब मून, फुल मून। पूर्णेंदु। सुंदर। पूर्णेंदु के समान वो सुंदर है। मुखाद। उनका जो मुख है वो इतना सुंदर है, एक फुल मून की तरह। एंड अरविंद नेत्रात। अरविंद नेत्रात आप सभी भक्तों को पता ही है। भगवान की आईज कैसी हैं? एक लोटस। कमल के समान। अरविंद नेत्रात। लास्ट में क्या बोलते हैं जो जिन्होंने ये वर्स लिखा है? कृष्णात परम। कृष्ण के पर, जब तक कृष्ण से अलग, किमपि कुछ भी, तत्वम कोई भी तत्व, अहम मुझे, नहीं जाने मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ कृष्ण के बारे में पता है। और कृष्ण के बारे में क्या पता है? जो हमने ऊपर डिस्कस करा। वंशी विभूषित करा, नवनीरदा भात। तो ये वाला वर्स, किसी को माइंड में कृष्ण के बारे में सोचना हो, तो अगर ये वर्स रिसाइट करो तो एक फिगर बनने लगती है। ये बहुत ही सुंदर वर्स है। तो कल क्वेश्चन आंसर सेशन में आ गया, तो कुछ भक्तों ने रिक्वेस्ट करा इसके बारे में। सो लेट्स बिगिन विद अवर रीडिंग सेक्शन। हाउ वाज द वर्स? आप सब याद कर सकते हैं। प्रभु जी अभी बहुत अच्छा। बहुत। इसकी हाँ इनकी जी। तर्ज एक तर्ज द्वारा से बोलना इसके। नहीं, वो ऑलरेडी भेजा हुआ है ग्रुप में, उसमें वीडियो है। वीडियो दिया हुआ है अपने को। हम्म। ठीक है। सो आप सब भक्त प्रयास करेगा इसको, 2-3 दिन दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगा। और बहुत सुंदर वर्स है। सो वी कैन स्टार्ट विद आवर बुक रीडिंग। प्रभु जी इसका जो मीनिंग आपने बताया, हाँ, एक एक हम शब्द तो नहीं लिख पाए अभी, तो वो भी प्लीज डाल दीजिएगा। आप एक एक बार बताया तो हम और रिक्वेस्ट करते जाएंगे आपसे। मैं रिकॉर्डिंग माता जी, लिंक। मैं उसका पूरा संधि विच्छेद करके डाल दूंगी। वो डाल देना है ना, उतना जल्दी हम नहीं लिख पाए अभी, लेकिन बहुत ही सुंदर, एटलीस्ट वो याद हो जाएगा तो सही रहेगा। धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण। सो कल लास्ट में आई थिंक डी तक हुआ था ना। गगन प्रभु जी ने भी पढ़ लिया था आई गेस। दीप्ति माता जी आ जाए हैं तो दीप्ति माता जी हरे आप। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। बहुत दिनों बाद दर्शन। जी 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 प्रभु जी, बस काम में ऐसे थोड़े से उलझे हुए थे। तो प्रभु जी, अगर
मेरे टर्न आ गया हो तो मैं भी शायद कोशिश कर सकूं। यस प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए आप। बहुत ही दुर्लभ दर्शन हो। जी जी, ब्रज दर्शन को तो हम ही तरस गए थे। ये लगा लीजिए बस। मुझे पता है कि मैंने 3 4 5 दिन कैसे काटे हैं। ओके। ऐसे लगा था जैसे कि शारीरिक खुराक मिल रही है, बाकी आंतरिक खुराक तो मिल ही नहीं रही है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, लेट्स स्टार्ट द बुक रीडिंग। जी। तो ये थोड़ा सा चौथा चैप्टर है ना। हम्म प्रभु जी, हम पढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं वो चैप्टर, शायद यहाँ से पढ़ना है, पूरा पूरा काल में। नहीं, पेज भगवान का 44 है प्रभु जी। भगवान का लास्ट भक्त पैराग्राफ, बनना है ना। भगवान का भक्त। फोर चैप्टर 44 पेज और भगवान का सेकंड पैराग्राफ। 44 पेज पे भगवान का पैराग्राफ। सेकंड 44 पेज पैराग्राफ। पे तो आप ये अंत में श्री विग्रह ने कहा, यही है क्या? नहीं नहीं सेकंड प्रभु जी, पैराग्राफ। आप आगे चलिए, आगे चलिए, उससे तो काफी आगे है। श्री विग्रह ने कहा वाले पार्ट से तो वो तो स्टोरी हरे पूरी कृष्णा, खत्म हो गई। पेज अच्छा, नंबर चौथा 61 चौथा, भी आप ठीक है देख ठीक है। सकते हैं। हाँ, महात्माओं के माध्यम से विद्या। प्रभु जी, पेज नंबर 61। पेज नंबर 61। बुक सेकंड में पैराग्राफ। 44 है। प्रभु जी हार्ड कॉपी में, बुक में तो 44 है, 44। 44 है बुक में। काम बुक करते में हैं 44 है। आप हाँ, जब बुक में वो 44 है, उसका सेकंड स्टैंजा है। दीप्ति माता जी, आप भगवान का फोर्टी भक्त। रीडिंग, आप प्रभु 44 पे तो माता यही आ रहा है, अंत में श्री भगवान ने कहा, नहीं श्री नहीं, विग्रह ने भगवान का कहा। प्रभु भक्त जी, ने। हरे प्रभु जी कृष्ण। आप 61 पेज नंबर पे देखिए, सेकंड स्टेंजा। 61 पे अच्छा, भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि जी नहीं प्रभु है, जी, यही है जी क्या? जी, यही है। ठीक है जी, ये ठीक है। अलग अलग बुक हैं भाई। अच्छा अच्छा, यहीं से है ना माता जी? यस यस प्रिय। भगवान का भक्त बने। हाँ जी जी, प्रभु जी, थैंक यू यही। थैंक यू। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। थैंक यू। हरे कृष्ण। जी। महात्माओं के माध्यम से विद्या। भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो सोचता है मैं भगवान हूँ, वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों के परिमाण को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की यह विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है। किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहां तक कृष्ण की बात है, उन्होंने अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट रूप स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था कि वे भगवान हैं। कृष्ण ने अपना यह महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भगवान स्वीकार करने के पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। कंटिन्यू करें। हाँ न यस। तो भगवान के समान कोई हो सकता था और न ही कोई उनसे बढ़कर। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी
दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि का यही लक्षण है। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में ही जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है, और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराएं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम की विधि से हम भवबंधन से छूट सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ, चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यही विधि है जिससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इसी विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया, और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम भगवान क्यों नहीं हो सकते। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान हैं बट अभी माया से बंधे हुए हैं, इसलिए अभी हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कि हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे कुछ टाइम में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान बन जाएंगे। तो आप सब भक्त सोच के बताइए कि कोई ऐसा जीव भगवान क्यों नहीं बन सकता। वो हो सकता है वो सही कह रहा हो कि वो भगवान था बट अभी बंध गया है माया से। हरे कृष्ण। प्रिय जी, पहले तो हमें अपने शास्त्रों का ही अनुसरण करना चाहिए, शास्त्रों का, आचार्यों का। और जो हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम में, और सबसे उच्चतम तो मैं यही मानता हूँ, जैसे अगर किसी को यही समझाना जैसे होता है कि भगवान कौन है, सीधा सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं कि आपके पिता, परम पिता के बाद में यदि स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे तो परम पिता ब्रह्मा। यदि ब्रह्मा के आप मानेंगे, और ब्रह्मा ने इस बात की पुष्टि की गई है अपने ब्रह्म संहिता में, हमें और कोई जाने की जरूरत नहीं। सीधा एक सिंपल सा मैं अपने हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ उनको। तो ब्रह्म संहिता में उन्होंने वो एक श्लोक दिया है, वो तो आप बता सकते हो श्लोक कौन सा है वो? मेरे थोड़ा ध्यान कम है वो। ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चानंद विग्रह सर्व कारण कारणम नादिरादि गोविंद, ये। वो तो बोले कि जो जो ये क्लेम करते हैं वो कहते हैं मैं ही कृष्ण था, माया से बंध गया हूँ। जैसे पौंड्रिक, जी आपने पौंड्रिक वासुदेव का नाम सुना होगा। वो जी बोलते जी जी हैं वासुदेव, है ना। जी। तो रिया माता जी, ऐसा क्यों है कि हम भगवान नहीं बन सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। अभी शिला प्रभुपाद जी उसमें राइट किए थे कि हम जीवात्मा भगवान नहीं बन सकते, और कोई अगर भगवान बनने का दावा भी करता है तो हमें उससे ये पूछना चाहिए कि आप विराट रूप दिखा सकते हैं क्या। तो हमारा कोई विराट रूप नहीं होता है, तो हम तो भगवान कभी भी नहीं हो सकते तो यही मैं समझी हूँ। यस, एक रीजन ये है। और इसमें और भी, इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं बट ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है। नीलम माता जी। जो भगवान की 6 ऐश्वर्य, 6 ऑपुलेंस हैं, वो किसी और में भी नहीं हो सकते, तो हम भी भगवान बन ही नहीं सकते। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं माया से बंध गया हूँ तो मेरी ओपुलेंस भी बंध गई है, जब मैं कुछ टाइम में तपस्या करके भगवान बनूंगा मेरी ऐश्वर्य वापिस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन भगवान हम इसलिए नहीं बन सकते कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, तो उनके कहते हैं कि उनकी नाभि में वो कमल का फूल होता है, कुछ ऐसे कोई निशान होता है शायद यहाँ पे वो दिखान, अगर वो भगवान है तो वो जरूर होता है। कोष्ठमणि का निशान होता है। कौस्तुभ मणि श्रीवत्स। हाँ, फर्स्ट मनी का निशान होता है, तब जो है वो पता चलता है कि वो भगवान। अगर कोई भगवान होने का दावा करता है तो उससे ही कहना चाहिए कि वो कहाँ है आपका। ठीक है, एक पॉइंट ये भी है। रीता माता जी।
आप कहीं बाहर हैं क्या? ऐसा लग रहा है जहां भी आप हैं वहाँ दिन है। अच्छा, ओ, ओके। मैं आपने भी एक शब्द खुद ही बोला कि वो माया से बंधे हुए होते हैं, तो यही बात खत्म हो जाती है कि भगवान कभी माया से बंधते ही नहीं है। भगवान, क्योंकि भगवान, ये जो माया है ये भगवान की शक्तियां हैं, तो भगवान रतो सतो रजो तमो गुण माया बहिरंगा, उनसे भगवान का कुछ लेना देना नहीं। वो भगवान के अंडर में काम करते हैं, वो भगवान को कभी बांध नहीं सकती हैं। यस, भगवान का मतलब होता है सबसे पावरफुल। कोई नहीं बांध सकता। यस, अगर भगवान का मतलब ये सबसे पावरफुल, तो ऐसा कैसे हम्म। हो गया कि भगवान थे बट माया में बन गए और अभी जीव। माया में कैसे बंध सकते? भगवान माया में बंध ही नहीं सकते। यस, तो ये बहुत सारे रीजंस आप भक्तों ने दिए, तो ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भगवान है कौन नहीं है। रुचिका माता जी। हरे कृष्णा। जैसे अमोकीला प्रभु जी एक बार एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक व्यक्ति दावा कर रहा था कि वो भगवान है। तो वो बोलते कि जितने भी जो भोग लगे हैं वो सारे इनको दे दो, अगर वो सारे खा सकते हैं तो वो भगवान है। क्योंकि फिर बाद में उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, पर हमारे भगवान को नहीं होती। यस, और एक बार सुरेखा माता जी ने भी वो शेयर करा था। उनको वॉशरूम जाना था, प्रपात कहते नहीं बैठो यहीं बैठो, जाने नहीं दे रहे थे कि आप तो भगवान हो, कंट्रोल कर लो। नमिता माता जी भी नहीं उठा सकते प्रभु जी। अगर उनको कहो आप गोवर्धन पर्वत छोड़ो, आप थोड़ी देर के लिए, कोई 1 घंटे 2 घंटे के लिए एक बर्तन या कोई भारी चीज उठा के रख लो, तो दे कैन नॉट डू दैट थिंग ऑल्सो। यस, राइट। नमिता माता जी बहुत दिनों बाद दर्शन हुए हैं। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। भगवान तो वो होते हैं जो दिन में सिक्स ऑपुलेंसेस जो है अल्टीमेटली भरे हुए होते हैं, लाइक सट ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं भगवान। और भगवान विभु भी होते हैं। जैसे जीव तो बाकी सारे जीव तो अणु होते हैं, और इस एंगल से भी हम देख सकते हैं कि कभी अणु जीव कभी विभु भगवान की समान नहीं हो सकता। और माता जी, रीता माता जी ने जैसा भी कहा कि भगवान कभी माया में बंधे ही नहीं होते हैं। और आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था कि जो माया में बंध गया वो कभी भगवान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान माया तो भगवान की दासी है और भगवान मायापति है, वो गुणातीत है। तो यहीं से ये बात खत्म हो जाती है। अगर नहीं हम दूसरे इंग्लिश से भी जाएंगे ना, तो वही हुआ कि भगवान सट ऐश्वर्य से पूर्ण है और भगवान विभु भी है। हरे यस, कृष्णा। आप करेक्ट कीजिए प्लीज। जो भी आपने बताया माता जी वो सब बिल्कुल सही है माता जी। आप आप तो वैसे भी बहुत भागवतम के अध्ययन बहुत गहराई से कर चुके हैं। सो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। यस माता जी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस कभी कभी महाराज से सुन लेती हूँ तो थोड़ा बहुत पता हो जाता है सर। बस। हरि बोल। हरे कृष्णा। शालिनी माता जी आपका हैंड रेस था। आ, आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। अब अभी भी नहीं आ रही है। प्रभु जी, हाँ, यस आवाज आ माता, रही है? अभी आ रही है। जी। प्रभु जी, हम भगवान इसलिए भी नहीं हो सकते हैं कि भगवान का रूप सच्चिदानंद है। वो जीव तत्व नहीं है, हम लोग जीव तत्व हैं। और वो सभी सत्व गुण रजोगुण तमोगुणों से परे हैं। उनको कोई इन गुणों से बंधने की जरूरत नहीं है, वो अलग हैं। उनके पैरों में 11 चिन्ह हैं, हम लोग का ऐसे नहीं है। यस, और और जो भगवान बाल रूप में जो लीलाएं किए हैं, 6 वर्ष की 6 दिन के में ही वो पूतना का वध किए हैं, गोवर्धन नीला उठाए हुए किए हुए हैं। और जितने भी रासलीला किए, किचन रखा जितने तेरा गंदा कर देता है ये। इसकी गंदी कटोरी है। यस।
हरे कृष्णा। शालिनी माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको एक बार म्यूट कर दिया। जी माता जी। तो इस वजह से भी हम लोग वो इस भगवान नहीं बन सकते हैं। भगवान के अंदर सारे गुण हैं, हम लोग के अंदर वो सहनशीलता भी नहीं है। और भगवान जो कर सकते हो हम लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं करने की, इसलिए भी हम लोग भगवान नहीं हो सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप भी म्यूट हैं। यस, शालिनी माता जी ने बहुत सारे रीजंस बताए कि ना ही हमारे अंदर सत है, ना ही हम चित है, ना ही आनंद है, हम गुणों से बंधे हुए हैं। तो इतने सारे रीजंस है कि हम भगवान हो नहीं सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथ में, तो ऐसा क्यों होता है कि लोग गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि हम भगवान हैं। लोग को पता भी होता है कि ठीक है, कोई थोड़ा सा भी योगी हो गया, किसी के पास भी थोड़ी बहुत योगिक सिद्धि आ गई, तो वो क्लेम करने लगता है कि मैं भगवान हूँ, और उसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हो जाते हैं। तो क्या ये मतलब किसकी गलती के कारण होता है ये? मतलब ठीक है, कोई कोई मूर्ख अपने आप को भगवान क्लेम कर रहा है, बट करोड़ों में उसके फॉलोअर्स कैसे हो गए? रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब मैं जहाँ तक जिस शिला प्रभुपाद जी की बुक्स में भी ऐसे देखी थी, पढ़ी थी, तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे अंदर ही वो प्रवृत्ति कहीं ना कहीं होती है कि हम ठगे, और ठगे के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर ही वो प्रवृत्ति होती है कि हम ही ठगे जाएं, क्योंकि हमें इच्छा होती है भौतिक भोग की कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाए, जो मेरी डिजायर है, मेरे हिसाब से वो मेरे को मिले। इसीलिए हम ठगे के पास जाते हैं और ठगे भी जाते हैं। तो ये मेरे को ऐसे लगा। यस, मैं यही यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब प्रभुपाद जी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, चीटर्स एंड चीटेड। चीटर्स तो हो गए जो अपने आप को भगवान क्लेम कर रहे हैं, और हम चीटेड बन जाते हैं। हम चीटेड क्यों बनते हैं? बिकॉज हम शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। अगर कोई प्रभुपाद के पास आएगा, प्रभुपाद कहेंगे माला करो, 4 नियम का पालन करो। लेकिन जो नकली भगवान होते हैं वो कहते हैं कुछ मत करो, आप बस ये कोई छोटा सा मंत्र दे देते हैं, इसको फॉलो करो, उसके अलावा आप कोई भी 4 नियम तोड़ो, कुछ भी करो। तो सब लोग ऑस्टेरिटी करना नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं कि हम इंजॉय करें, और उसी कारण से वो भी ठगे जाते हैं। और इसी का फायदा उठा के जो नकली गुरु होते हरे हैं, कृष्णा। भगवान होते हैं, जी वो बहुत जी ज्यादा सबको ठगते हैं, उनकी लक्ष्मी लेते हैं, और राजा राजा की तरह रहते हैं। करोड़ों में फॉलोअर्स होते हैं उनके, हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट में घूमते हैं ना। लेकिन गलती हमारी है, हमारे अंदर ही प्रवृत्ति होती है कि हमें प्रोसेस फॉलो नहीं करना, हमें शॉर्टकट चाहिए। हम 16 माला कौन करेगा, सुबह कौन उठेगा, 4 नियम कौन पालन करेगा, बुक कौन रीड करेगा, लेक्चर कौन देखेगा। तो कोई दूसरे गुरु के पास चलते हैं जहाँ पे प्रोसेस थोड़ा इजी हो, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं किसी को आईएएस बनना हो, और वो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाए जहाँ पे मेहनत ही नहीं कराते, तो वो बन ही नहीं पाएगा कभी, है ना। नमिता माता जी। आप म्यूट पे हैं माता जी। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोला, वो कामनाओं की वजह से हम अपनी कामनाओं को चरितार्थ करने के लिए ना ऐसे लोगों के पास जाते हैं। वो थोड़ी अपनी योग सिद्धि को बल पे हमें कुछ अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए रास्ता दिखा देते हैं। तो इसी से अपनी कामनाओं के चरितार्थ करने के लिए ही हम ऐसे लोगों के प्रलोभन में आ जाते हैं। ऐसे भी मैंने सुना था। आप और करेक्ट कीजिए प्लीज। नहीं माता जी, आप तो मुझे किसी ने बताया कि आप बहुत ज्यादा भागवतम के कोर्स कर चुके हैं, रेगुलरली भागवतम का अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है हम सबसे। सो नहीं, हरे आप कृष्णा। पहले पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। यू आर सो ब्लेस्ड। गुरु महाराज की आपकी बहुत कृपा है आप पे ना। हरि बोल। हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कुछ प्रवृत्ति
हमारी भी होती है कि जैसे आजकल एक कहावत है बहुत चरितार्थ हो रही है कि चमत्कार को नमस्कार, कि आजकल कुछ योगी कुछ ऐसी विद्या सीख लेते हैं, कुछ योग कर लेते हैं और कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आजकल आप देखते भी हैं तो कुछ योग सिद्धि के द्वारा वो कुछ चमत्कार दिखाने लगते हैं। और ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हमारी भी है, उसमें हम भी छूते नहीं है कि चमत्कार देखना चाहते हैं। और चमत्कार देखना चाहते हैं तो चमत्कार दिखाते हैं, भौतिक चमत्कार, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक चमत्कार। और वो भौतिक चमत्कार देख करके हम उन पे क्या है, प्रभावित हो जाते हैं। अब प्रभावित हो जाते हैं तो अब वो एक भेड़ चाल की तरह है, जैसे आजकल चलती है कि उसने वो चमत्कार दिखाया, चलो हम भी देख के आते हैं, चलो हम भी देख के आते हैं। बस वो चमत्कार देख लिया और उसके पीछे ही एक से जुड़ते 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 उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो मैं भी ये देखता हूँ कि बहुत बड़ा कारण है कि ये भी है, यस। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत जी, यस। क्योंकि कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं तपस्या करके, और बस उन्हीं सिद्धियों के आधार पे बस अपने आप को वो, अगर वो कहने लगे कि मैं भगवान हूं, तो वो हम अपनी बुद्धि ना लगा करके उन्हीं को मानते भी है, हम उनको बस स्वीकार भी कर लेते हैं। तो ये तो चलिए एक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कि कुछ बाबा जी हैं, कुछ थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा दिया, भूत दे दी, या कुछ ऐसे करके दिखा दिया, या यस। कुछ लड्डू वैसे उससे मंगा के दे दिए, कुछ सिद्धियां होती हैं। वो खुद गुरु बने बैठे हैं और वो कह सॉरी लगे मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्रभु जी। जी थैंक अब थोड़ा समय का अभाव है। आपका पॉइंट जो आपने बताया उससे मेरे को दो प्रभुपाद के इंस्टेंस याद आ गए। एक बार प्रभुपाद कुंभ मेला में थे अपने विदेशी भक्तों के साथ, विदेशी डिसाइपल्स। तो वहां पे एक बाबा जी थे जो 140 साल से तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद उन्हें सिद्धि मिली थी कि वो पानी पे चल सकते थे। अब वो पानी पे चल रहे हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स प्रभुपाद को बुला रहे हैं कि दिस बाबा इज वॉकिंग ऑन दी गंगा। तो सब इतने, जैसे विजय प्रभु जी बता रहे हैं, सब इतने चकित हैं कि यार ये बाबा तो अलग लेवल पे है, ये तो पानी पे चल रहा है, इतना कमोशन है, भीड़ लगी हुई है दूर से उसको देखने के लिए। प्रभुपाद जी आए वहां पे, प्रभुपाद जी कहते व्हाट दिस इज नॉनसेंस। जो जिसको आपने एक इतने 100 साल में आपने तपस्या करके प्राप्त करा, नदी को पार करने के लिए ना, मैं 2 रुपए देता हूँ, क्योंकि 2 रुपए किराया था उस समय नदी के दूसरे पार जाने का। ये तो 2 रुपए की सिद्धि है। इसका फायदा क्या है इस सिद्धि का, कि आप 2 रुपए की सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, बट मृत्यु होएगी और साथ में सिद्धि भी चली जाएगी, परमानेंट नहीं है ये। तो प्रपात जी बोल रहे थे अगर आपको असली सिद्धि चाहिए तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु से पार जाके दिखाओ तो वो ही असली सिद्धि है। ये नकली सिद्धियां आपको आग लगा के दिखा देंगे, उनको वो जलेंगे नहीं आग में, ये सब नकली सिद्धि है, कितने टाइम तक रहेंगी ये। एक और इंस्टेंस यू। याद है मेरे को। एक बार जी प्रपात बहुत है जी, वही हाँ, चीज है। एक बार प्रपात के पास एक योगी आया और उसने ऐसे हाथ ऐसे करा, उसके हाथ में एप्पल आ गया। कुछ सिद्धियां होती हैं, अब एप्पल आ गया। तो प्रपात जी ने कहा कि प्रपात जी को उसने कहा कि मैं ऐसे एप्पल निकाल सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो। प्रपात जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं 40 रुपए लेके यूएस आया था, सड़कों पे घूमता था ठंड में, पार्क में भी मेरे पास कुछ नहीं था, तो बस हरे कृष्णा महामंत्र करता था, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र। उस हरे कृष्णा महामंत्र से मेरे पास आज 100 से ज्यादा टेम्पल है। उन 100 टेम्पल्स में हर एक टेम्पल में 200 200 भक्त हैं। और मेरे उस टाइम पे प्रभुपाद जी के 10,000 डिसाइपल्स हैं। और हर एक टेम्पल के पास बहुत ज्यादा लैंड है, यूरोप में बहुत लैंड है एस्कॉन के पास। और वहां पे हम काओ की केयर करते हैं और साथ में एप्पल भी उगाते हैं। तो मैं खाली हाथ गया था, आज हमारे पास लाखों लाखों टन एप्पल उगता है। आप एक एप्पल उगा रहे हो, मेरा रोज इतना आता है। ये एस्कॉन में लोग प्रसाद की तरह हम देते भी हैं और खुद भी पाते हैं। तो ये एप्पल वाली सिद्धि को भी प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया था आंसर, कि आपकी जो ये सिद्धि है इसका कोई यूज नहीं है, अगर जो प्रभुपाद जी कर चुके हैं वो।
तो ये सब नकली सिद्धि जो होती है हमें देख लेना चाहिए कि क्या नकली सिद्धि है। असली सिद्धि यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार जा सके। एंड क्योंकि समय हो गया है, प्रपात जी ने लास्ट में हमें क्या बताया था? हमें प्रपात जी ने जो हमने अभी पढ़ा कि इस युग में सिर्फ कुछ कुछ और हम तपस्या कर नहीं सकते, ध्यान लगा नहीं सकते। तो एक दो चीजें ही कर सकते हैं, हम श्रवण कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। और इसी प्रोसेस के थ्रू परीक्षित महाराज, जिनके पास केवल 7 दिन थे अपने आप को सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कौन सी सिद्धि? मृत्यु से बाहर जाने वाली सिद्धि, कोई मतलब थर्ड क्लास सिद्धि नहीं, असली सिद्धि वो प्राप्त करने के लिए परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण करा था, और उन्हें वो पार हो गए थे, वो मृत्यु से, जन्म मृत्यु के चक्कर से। तो हम ये एक एग्जाम्पल है, भगवान ने सबके लिए एग्जाम्पल परीक्षित महाराज जी को बनाया कि कलयुग स्टार्ट हो गया। कलयुग के शुरुआत में परीक्षित महाराज को एग्जाम्पल बना के दिया कि आपको कुछ नहीं करना, बस परीक्षित महाराज को फॉलो करना है, सिद्धि विल कम। और असली सिद्धि आएगी, नकली सिद्धि नहीं। असली सिद्धि क्या आएगी? हम इस जन्म मृत्यु से पार होके भगवान के धाम जा सकेंगे, यही असली सिद्धि है। सो यही थी आज की रीडिंग। किसी भक्त का कोई कमेंट हो, कुछ टिप्पणी हो, या कोई जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे एक बार मैं सुनी थी कि ये वर्ष भी आता है शायद कि बहुजन में करी यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम बहुत जन्मों तक भी श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो ऐसा क्या होता है कि तभी भी हमें भक्ति नहीं मिल पाती है? वो वर्स मैंने भी सुना है। वो अगर हम इंडिपेंडेंट नेचर से अगर हम करें, विदाउट द कनेक्शन विद कृष्णा, कृष्णा से कनेक्शन तभी एस्टेब्लिश होता है जब हम एक ऑथराइज्ड परंपरा से कनेक्ट होते हैं। अगर हम उस परंपरा से कनेक्ट नहीं होंगे, हम खुद ही कहेंगे कि हम खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास रखेंगे कि मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि भगवान को आना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर एक ईगो रहेगा कि मेरी भक्ति के कारण भगवान आएंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का मतलब होता है हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मर्सी दो, ना कि हम ईगो होती है हमारे अंदर कि मैं भक्ति करूंगा तो भगवान आएंगे। तो वो उस सेंस में था कि आप अगर अकेले करोगे और किसी गुरु के पास नहीं जाओगे और तपस्या करोगे, और अगर भगवान की मर्जी नहीं है, अगर भगवान, तो कितने भी जन्म कर लो भगवान नहीं आएंगे। एंड नमिता माता जी को ऐड कर सकती हैं, या फिर सुरेखा माता जी। यस प्रभु जी, जैसे आपने अभी कहा श्रवण कीर्तन भी भक्तों के संग ही करना है। अगर अकेले अकेले हम बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसका यही रिमाइंड कर पा रही हूँ जो चैतन्य चरितामृत में आया था। आप कुछ और ऐड कीजिए माता जी। हरि बोल। सुरेखा माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ठीक है। श्रीवास प्रभु जी। मुझे एक कोटेशन है, इसमें लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचाते की विधि बिना एकांति की हरे भक्ति उत्पाते विकल्पते। मतलब हम अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करते और अपने स्टाइल से भक्ति करेंगे तो वो हमारे लाइफ में डिजास्टर लाएगी और भक्ति में कोई डेवलपमेंट नहीं लाएगी। मतलब भक्ति में कोई एडवांसमेंट नहीं होगी। आई थिंक यही इसका आंसर होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता इससे आगे तो। यस, ये वाला वर्स भी आता है। थैंक यू प्रभु जी इसको याद दिलाने के लिए। इस वर्स में जिन्होंने नहीं सुना, जिन भक्तों ने नहीं सुना ये वर्स, इसमें बताते हैं कि अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, जैसा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, या फिर जैसा हम गुरु हमें बताते हैं, और खुद के तरीके से भक्ति करेंगे, तो वो भक्ति नहीं, वो सिर्फ उत्पात है। हम सिर्फ उत्पात मचाएंगे। रीता माता जी। मीनिंग बता दीजिए, मनोधर्म क्या होता है?
इसका मीनिंग माता जी? मनोधर्म, कल के उसमें था ना कि मनोधर्म से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता भगवान तक, तो मेंटल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनोधर्म? मेंटल स्पेकुलेशन होता है उसका इंग्लिश मीनिंग। बाकी क्या प्रभु चीज जी होता आपको है? बताइए। मेंटल स्पेकुलेशन अच्छा, मतलब मतलब खुद। मन की गति से अगर हम जाएं तो भी नहीं पहुंच सकते, ये कहने नहीं का नहीं मतलब नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, स्पेकुलेट करना मतलब अपनी खुद ही मन में ही कुछ अपनी धर्म पा लेना। मतलब किसी परंपरा से ना हो तो ये खुद ही खुद कुछ अपनी इधर उधर कहीं से भी कुछ सुन लिया और कुछ अपने मन में बना लिया कंसेप्शन, और उसी को फॉलो करते रहना। ओके, इंडिविजुअली मतलब डिसीजन ले लेना कि भाई ऐसे होगा और किसी और हाँ से हाँ, डिस्कस नहीं करना। यस यस, किसी ओके। परंपरा से ना जाते हुए इधर उधर हाँ, किसी से सुन लिया और खुद ही उसका अपने आप मन में एक बना लिया पॉलिसी एक। स्पेकुलेशन, ठीक है। हाँ हाँ, वही है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल तो हरि बोल शब्द हरि। है कि मन, मनोधर्म, हम्म हमने मन से कल के इसको बना लिया कि हम्म हमने जो माना। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम्म बोलते हैं कि यही धर्म है, लेकिन भागवतम में आता है धर्मा धर्मान ही साक्षात भगवत प्रणीतो, कि धर्म क्या है, जो भगवान ने हमें दिया है वो धर्म है। हम्म खुद सोचा है वो धर्म नहीं है, जो भगवान ने हमें दिया है वो धर्म है। भगवान ही हम्म साक्षात धर्म, धर्मन प्रणीतो। हम्म। सो आज सबके प्रश्न हो गए हैं, सो आज यही विराम देते हैं। एंड ठीक है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। आप सब जय।